आत्मा राम दुबे जी विचार करने लगी, क्योंकि ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे। विचार करने लगे, विचार करे तो पाया, सोचा कि बुलाऊं ब्राह्मणों को, बुला करके इसका समय बताऊं कि ये कैसा बालक है। बुलाया ब्राह्मणों को। अच्छा, कुछ तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, कुछ तो मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। बुलाया ब्राह्मणों को, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में बालक हुआ है और जोर से राम बोला है, रोया नहीं है, नाल उच्छेदन नहीं करना पड़ा है, आदि आदि क्रियाएं। कहा 32 के 32 दांत जगे हैं, ये बालक कैसा है। विद्वानों ने तो पहले कुछ नहीं कहा, इसके बाद विद्वानों ने कहा कि देखो महाराज, आपके पुत्र का जन्म जो है मूल में हुआ है, तो पहली बात तो इसकी मूल शांति करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जन्म मूल में हुआ है। जब हमारे घर में बच्चा होता है, मूल में बच्चा होता है, तो फिर उसकी शांति करवानी पड़ती है। ब्राह्मणों ने कहा बच्चा हुआ, मूल में हुआ, तो इसकी शांति करवाना पड़ेगा। और ध्यान से सुनना, विद्वानों ने कहा कि महाराज आप इस बच्चे का मुंह ना देखो, अगर आप मुंह देखेंगे तो हो सकता है कि आप पर कुछ हो ना जाए, कोई घटना न घट जाए। आत्मा राम दुबे जी क्रोध में आ गए। आत्मा राम दुबे जी ने कहा कि मैं आज से इस बच्चे का मुंह नहीं देखूंगा। और वो मोहांत ब्राह्मण जो है अपने पुत्र का मुंह तक देखने नहीं गया। कहा इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि कुछ समय में महाराज माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाएगी, अशुभ है ये बालक, शुभ नहीं है। आत्मा राम दुबे बेचारे परेशान, गोस्वामी जी के माता पिता, लेकिन माता का प्रेम बहुत दुर्गम प्रेम होता है, वो माँ का प्रेम होता है। माँ बच्चे को गोद में लिए है, दूध का पान करा रही हैं और रो रही हैं कि अभी तक इस बच्चे का पिता इसको देखने नहीं आया। और होना हो ये मेरा बालक है, मैं अपने बालक को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं सदा करूं फिर के रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। वह परमात्मा, वह ब्रह्म कहता है जिस प्रकार से माँ अपने बेटे की रक्षा स्वयं करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। अब माँ लिए बैठी है, अचानक गोद में लिए हुए माँ रो रही है और कह रही है मेरे घर लाला हुआ है, लेकिन अभी आज तक कोई बधाई देने नहीं आया मेरी। सब परेशान, जितने राजापुर के निवासी थे सब परेशान हो गए। लेकिन हुलसी देवी के घर में बहुत दिन के बाद पुत्र हुआ, लेकिन हुलसी देवी के घर कोई बधाई देने नहीं आया पुत्र को। इधर सप्तमी बीती और हुलसी देवी बच्चे को, गोस्वामी जी को हाथ में लिए दूध का पान करा रही हैं। सप्तमी बीती, अष्टमी बीती, नवमी बीती, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद महाराज अब तो अचानक दसवीं बीती। इधर हुलसी माता का शरीर अस्वस्थ होने लगा, क्योंकि बच्चा तो मूल में हुआ है ना। ब्राह्मणों ने बताया भी था कि माता पिता को हानि होगी। और दसवीं के दिन अचानक हुलसी देवी की स्वास्थ्य में कमी हो गई और प्राण जो है कंठ में आ गए, कंठ में आ गए। उसी समय हुलसी के घर में एक दासी थी, जिस दासी का नाम था चुनिया। चुनिया नाम की दासी थी। बुलाया हुलसी देवी ने और चुनिया देवी कहा कि हे चुनिया दासी, मैं तेरे पैर छूती हूँ, तेरे सामने परिक्रमा करती हूँ, ले जा मेरे बालक को बहुत दूर ले जा, इनसे दूर ले जा, नहीं इस बालक का पिता इस बच्चे को मार देगा। मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरे बच्चे को ये राजापुर के सभी गांव वाले और इसका स्वयं पिता इस बच्चे को मार देगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को ले जा, ले जा मेरे बेटे को। और रात्रि में ही हुलसी देवी ने
गोस्वामी जी को चुनिया नाम की दासी को दे दिया। अब चुनिया नाम की दासी तो जो थी उसके घर कोई बच्चा नहीं, कोई बालक नहीं। दासी ने कहा इस बच्चे को लेकर के जाऊंगी, पालूंगी, आज से ये मेरा बच्चा है। ले गई और जैसे ही मां बेटे का विछड़न हुआ, मां उस विछड़न को सह नहीं पाई और हुलसी देवी के कंठ में प्राण आ गए और हुलसी देवी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और इधर गोस्वामी जी को लेकर के अच्छा जोर से गोस्वामी जी जन्म के समय राम बोले थे तो सभी राजापुर वालों ने, सब लोगों ने तुलसीदास जी का नाम रख दिया राम बोला। क्या नाम रख दिया? राम बोला, क्योंकि राम बोले थे ना, तो राम बोला। अब उस राम बोला नाम के बालक को जो है चुनिया ले गई और जैसे ही चुनिया ले गई, कहाँ ले गई चुनिया? तो चुनिया उस बच्चे को लेकर के हरिपुर गई। अपनी सास को सब बताया, ऐसे ऐसे ये बच्चा है, इसकी मरती हुई माँ ने इस बच्चे को मुझे दिया है। कहा ले जाओ, ले जाओ, मरती हुई माँ ने दिया है। ऐसे ऐसे हरिपुर गांव में चुनिया की सास ने कहा कि ठीक है चुनिया, कोई बात नहीं है, तेरे घर कोई बच्चा नहीं है तो इसको रख ले। अब चुनिया दासी ने उस बच्चे को रख लिया। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का राम बोला का जो है पालन पोषण चुनिया ने 5 वर्ष किया। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 5 वर्ष गोस्वामी जी का पालन और पोषण हुआ। इसके बाद अचानक चुनिया का शरीर खराब होने लगा और चुनिया भी मर गई। प्रेम से बोलिए जय सीताराम। चुनिया भी बेचारी जो है मर गई। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी को राम बोला को जो कोई रखेगा उसकी ही स्थिति खराब हो जाएगी। अब जब चुनिया खत्म हो गई तो चुनिया की सास ने राम बोला को धक्का दे दिया, भग जा, जन्मदात्री मां को खा गया, जिसने तुझे जन्म दिया उसको खा गया। अब इसने पालन पोषण किया, चुनिया ने इसको भी खा गया, धिक्कार है, धक्का दे दिया। अब वो राम बोला 5 वर्ष का बालक, 5.5 वर्ष का बालक जिसके दरवाजे जाता है कि एक रोटी दे दे खाने को, कोई एक टुकड़ा भी नहीं देता। भग जा, तेरा मुंह न, कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता था राम बोला को। सब लोग धक्का देने, जिसके यहाँ राम बोला जाए कोई कुछ ना दे खाने को। अब बेचारा राम बोला नाम का बालक इधर उधर रोता हुआ बिलखता हुआ हरिपुर गांव से भी उसकी विदाई हो गई। अब वो राम बोला जो है दरवाजे पर जाए लोगों के, भैया भिक्षा दे दो, एक टुकड़ा रोटी का दे दो, खा लो, कोई ना दे, भगा दे राम बोला को। राम बोला बालक बेचारा 5 वर्ष का बालक हरिपुर में रो रहा है और रोते रोते परमात्मा से कहता है, हे ठाकुर अब मैं क्या करूं, बताओ कहां जाऊं, क्या रास्ता है मेरे लिए। अच्छा कभी कभी कोई चना दे देता था, चने, 4 चने, कच्चे चने, ले खा ले, फेंक देता था, ले भाग जा। अब जब 4 चने राम बोला पा जाए, 4 दाने, तो राम बोला को ऐसा लगे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो गया। राम बालक उस चनों को खा करके पानी पी करके आगे बढ़ा। एक दिन राम बालक रो रहा था, राम बोला, और रोते रोते राम बोला ने कहा कि अब संसार वालों के सामने भीख नहीं मांगूंगा, संसार वालों के पास नहीं जाऊंगा मैं, इन गांव वालों के पास नहीं जाऊंगा मैं। वो राम बोला जिसके दरवाजे पर जाए तो राम बोला को ऐसा लगे कि राम बोला सबको ले जाएगा। संसार वाले नहीं सुनते। जिस समय भाद्र पक्ष की काली अमावस्या की वह रात्रि आती है, उस समय अपना हाथ अपने आप को दिखाई नहीं देता है। ये अपना हाथ अपने शरीर में लगा है तो काली अमावस्या की रात्रि में भाद्र पक्ष की अपना हाथ स्वतः को दिखाई नहीं देता, आभास होता है कि हाथ लगा है। तो जब अपनी आंखें नहीं साथ देती है तो संसार वाला कोई साथ दे देगा क्या? कोई नहीं। अब बेचारा परेशान,
राम बोला। राम बोला ना कहा कि ठाकुर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाकर के भगवान भोलेनाथ के शिवालय मंदिर के पास, देवालय शिवालय के पास जाकर के राम बोला बैठ गया, रोने लगा। हे ठाकुर तू ही मेरा सहारा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब क्या करूं। राम बोला रो रहा है, विचार कर रहा है कि धिक्कार है इन संसार वालों के सामने भीख मांगना, एक टुकड़ा भी कोई नहीं देता है। अब मैं भीख मांगूंगा तो ठाकुर से मांगूंगा, परमात्मा से मांगूंगा, संसार वालों से भिक्षा नहीं मांगूंगा। और वह राम बोला जो है बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ जो है भगवती पार्वती जी के साथ सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग करते करते अचानक से भोलेनाथ हंस दिए, मुस्कुराए। अब तो देवियों की आदत होती है कि अगर पति थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो राज बताओ क्या राज है, क्यों मुस्कुरा दे, क्या हंसने का कारण है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी ऐसा कर, तू तो भजन कर खाली बस, बाकी मैं क्यों हंस रहा हूं, मेरी लीला न जान। भगवती पार्वती जी ने कहा कि नहीं बताओ क्या कारण है। भोलेनाथ ने कहा कि अपनी दिव्य दृष्टि से देखो क्या कारण है। और वहीं पर भगवती पार्वती जी, वो तो जगदम्बा है, और भगवती पार्वती जी वहीं पर दिव्य दृष्टि से देखने लगी। आहा, जैसे दिव्य दृष्टि से भगवती पार्वती ने देखा तो सारा दृश्य सामने आ गया। भोलेनाथ से कहा कि आप चिंता न करें, इस बालक को मैं जाकर के भोजन प्रसाद अपने हाथ से पवा करके आऊंगी। लेकिन कब तक, ये संसार वाले तो पीछे पड़े हैं भैया, जब अपना बिगड़ जाता है तो फिर कोई साथ नहीं होता है, कब तक करेंगी। भगवती पार्वती जी एक बुढ़िया का वेश बना करके आई और चरू लेकर के आई, माने खीर। और गोस्वामी जी के जन्म होते ही माँ का साया छूट गया था, 3 दिन में ही माँ समाप्त हो गई थी। गोस्वामी जी ने अभी आज तक माँ की आवाज सुनी नहीं थी। गोस्वामी जी बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, राम बोला भूखा बैठा है दरवाजे में। जैसे ही वह बूढ़ी दादी आती है, भगवती पार्वती जी एक बुढ़िया का वेश बना करके, और जैसे ही उस बुढ़िया ने कहा वत्स, तो गोस्वामी जी को ऐसा लगा जैसे मेरी माँ आ गई हो। दौड़ करके गोस्वामी जी आए, लिपट गए उस देवी के, उस बुढ़िया के, कहा कि आप मेरी माँ हो। अब जैसे ही कहा कि आप मेरी माँ हो, वहीं पर भगवती पार्वती जी सोचने लगी कि क्या कहूं, वो तो जगत की माँ है, ये तो कही नहीं सकती कि मैं माँ नहीं हूं तुम्हारी। बोली हाँ बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं। रोते हुए गोस्वामी जी ने कहा तो फिर माँ हो आप मेरी, तो छोड़ करके नहीं जाओगी। बोली नहीं बेटा मैं तुम्हें कहीं छोड़ करके नहीं जाऊंगी। वहीं पर संत जन कहते हैं कि वहीं पर भगवती पार्वती जी इतने प्रेम में आ गई, इतने प्रेम में आ गई कि दुग्ध की धारा बहने लगी स्वयं जगत माता की। और गोस्वामी तुलसीदास जी को, राम बोला नाम के बालक को भगवती पार्वती जी ने स्वयं आकर के दुग्ध का पान कराया। लोग कहते हैं कि अगर बच्चा जो है छोटा सा बालक माँ के दूध को नहीं पाया तो फिर बुद्धि का विकास नहीं होता है ना। और वो जो राम बोला नाम का बालक है तो साधारण बालक नहीं है, वो तो बहुत बड़ा कवि होने जा रहा है, बहुत बड़े कवि का जन्म हुआ है। प्रेम से भाव से सभी लोग बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, क्योंकि बहुत बड़ा कवि है वो। खैर कोई बात नहीं। भगवती पार्वती जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, खीर खाओगे? राम बोला ने कहा हाँ खीर खाऊंगा, भूख लगी है। दूध पिलाया और खीर खिलाया, और खीर खिलाने के बाद धीरे से उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं जा रही हूँ, फिर प्रसाद लेकर के तुम्हें आऊंगी। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं प्रतीक्षा आपकी यहीं पर करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, यहीं प्रतीक्षा करना। और भगवती जी जो है चली गई और राम बोला बैठा रहा। अब तो भैया इस तरह से 7 दिन पार्वती जी वेश बदल करके आई, और किसी ने गांव वालों ने कह दिया कि वो जो अपना राम बोला घूमता है उसको कोई बुढ़िया आती है और खिला करके चली जाती है।
ये तो गांव की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है कि हमारे गांव का बालक है और भोजन दूसरे गांव का देने आता है। ये तो बदनामी है। अच्छा, आजकल लोग न देते हैं और जो कहीं से मिल जाए तो वो भी नहीं बेचारा खाने पाता। बोले इसको पकड़ो, कौन आकर के देता है, इसको कौन भोजन करा जाता है। तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। गांव वाले सब लग गए और जब आकर के लग गए तो देखा, पकड़ लिया भगवती पार्वती जी को। तू आती है, आएगी कल से। पार्वती जी ने कहा कल से नहीं आऊंगी, कल से नहीं आना, इसको कोई कुछ नहीं खिलाएगा। अब जो है वो बेचारे भगवती पार्वती जी वहां से चली। राम बोला रोता रहा। राम बोला को गांव वालों ने पुनः धक्का दे दिया, भग जा, कोई नहीं आएगा तेरी सहायता करने। जन्मता तेरी माँ को खा गया, जब तेरा जन्म हुआ तूने अपनी माँ को खा लिया। अरे और तो और तुझे चुनिया नाम की दासी ने पाला, उसको भी खा गया। भाग जा, तेरा मुंह देखने लायक नहीं है। अब राम बोला बेचारा रोने लगा। भगवती पार्वती जी गई, भोलेनाथ से कहा, हे देव अब मैं आज से नहीं जा पाऊंगी। बोले क्या? बोले भक्त जान जाएंगे, संसार वाले जान जाएंगे कि पार्वती आती है, स्वयं जगदम्बा आती है, तो लोग फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं सबके भाव में बन जाऊंगी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा तो फिर तुम चिंता ना करो, कोई उपाय करते हैं। चित्रकूट धाम के पीठाधीश्वर थे उस समय, तो उनका नाम था श्री नरहरिदास जी महाराज, जो कि बहुत बड़े संत थे। नरहरिदास जी महाराज, एक दिन रात्रि में भोलेनाथ ने नरहरिदास जी को सपना दिया और सपने में नरहरिदास जी से कहा कि हे नरहरि, चित्रकूट से राजापुर में एक बालक है जिसका नाम है राम बोला, और वो बालक साधारण नहीं है। राम बोला को आपके कृपा की आवश्यकता है। जाओ और जाकर के राम बोला को अपने साथ जितनी दूर हो सके उतनी दूर ले जाओ, वहां मत रखो, क्योंकि राम बोला जब तक शिक्षा नहीं पाएगा और दीक्षा नहीं लेगा, जब तक राम बोला गुरु नहीं बनाएगा तब तक कभी नहीं बनेगा। कहां की जाओ, जाकर के राम बोला के पास जाओ और राम बोला को लेकर के बहुत दूर भग जाओ। नरहरिदास जी महाराज वहां से चित्रकूट से चले और राजापुर जाकर के पहुंच गए। पता चला कि राजापुर में राम बोला है ही नहीं है। चुनिया दासी ले गई थी, कहाँ है पता लगाया, हरिपुर गांव में। नरहरिदास जी महाराज दौड़ करके हरिपुर गए और जैसे ही हरिपुर गए और जाकर के नरहरिदास को राम बोला ने देखा और राम बोला को नरहरिदास ने देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो छोटा सा बालक दौड़ करके नरहरिदास जी के जाकर के कमर में लिपट गया और रोने लगा, कोई सहारा नहीं है, आप मेरे पिता हो ना। अब बताओ गुरु कैसे कह सकता है कि मैं पिता नहीं हूं? संत कैसे कह सकता है मैं पिता नहीं हूं? पता नहीं परमात्मा के स्वरूप में आ जाए, लेकिन संसार के लोग समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर पाप भरा है, मैल। कपड़े तो आप साबुन लगा करके धुल लोगे, लेकिन मैल कैसे धुलोगे? जब तक मन का मैल साफ नहीं होगा ना, तब तक किसी को जाना नहीं जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है। कौन किस रूप में है, कौन किस वेश में है, ये आप कैसे जानोगे? जब आपके मन के अंदर का मैल धुल जाएगा तब। अब तो नरहरिदास जी महाराज गए, कहा बेटा चल तू मेरे साथ में, तुझे लेना आया, संसार वालों के साथ नहीं रहना, चल मेरे साथ, चलोगे ना? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ मैं चलूंगा। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को साथ में लेकर के हरिद्वार निकल गए। हरिद्वार, और राम बोला जो है नरहरिदास जी के साथ 12 वर्ष रहा। एक दिन एक बड़े महात्मा आए और नरहरिदास जी के पास आकर के बैठ गए। कहा कि सत्संग हो जाए, क्योंकि संतों में आपस में सत्संग होता रहता है, इधर की खोज उधर, उधर की खोज इधर, सत्संग होता रहा। अचानक जो है उन स्वामी जी ने कहा कि ये बालक जो साथ में चेला लिए हो, ये चेला कैसे है, कहां से आया है?
बोले ये तो भगवान शंकर की अमानत है, ये चेला जो मिला है शिव की कृपा है, शैव कृपा से ये शिष्य मिला है। तो बुलाया, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा नाम राम बोला है। यार नाम तो तेरा बहुत सुंदर है, राम बोला है। अच्छा अच्छा, ये बता कि जो सत्संग होता है इस सत्संग को तू समझता है, सुनता है कि नहीं? राम बोला ने कहा कि थोड़ा थोड़ा सारा सत्संग याद है महाराज। श्री नर हरिदास जी का और वो बड़े स्वामी जी का, बड़े संत जी का 12 वर्ष जो है सत्संग चला, और 12 वर्ष के सत्संग में एक जो है अल्प का सत्संग भी गोस्वामी जी से छूटा नहीं। चंद समय में ही 12 वर्ष का पूरा सत्संग गोस्वामी जी ने सुना दिया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। 12 वर्ष जितना सत्संग हुआ, राम बोला ने इतना दिमाग से उस सत्संग को सुना कि एक भी सत्संग रह नहीं गया। लव मात्र का किया हुआ सत्संग भी नहीं रह गया। लव किसे कहें? जितनी देर में आप आंख की पुतली नीचे को झुक जाए उतनी देर की समय को लव कहते हैं। राम बोला ने इस समय को भी सुना दिया, सब बता दिया। वहीं पर नर हरिदास जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा देव इस अमानत को हमें दे दो, हमें सौंप दो, इसकी आवश्यकता हमें है। नर हरिदास जी ने कहा, राम बोला अब आज से तो इनके साथ जा। अब राम बोला जो है उनके साथ चला गया। बढ़िया लेकर के काशी में गए और काशी में जाकर के नहलाया, सुंदर स्नान ध्यान हुआ, और वहीं पर गुरु महाराज ने तुलसी को जो है कहा कि बेटा तुम्हारा अभी कोई नाम नहीं है। बोले हमको तो राम बोला कहते हैं। बोले तुम्हें क्या पसंद है? बोले गुरुजी हमको कंठी पसंद है। क्या लेगा बता, क्या लेगा? बोले ये जो कंठी है। बोले कंठी ऐसे नहीं मिलती है। चलो ठीक है, स्नान ध्यान हो गया, पूजा भजन हो गया, चल आज मैं तुझे अपना बिलखने लगा। अब क्या करूं, कौन सहारा है? जिसके पास जाता हूं वही नष्ट हो जाता है। क्या करूं ठाकुर, क्या परीक्षा ले रहा है? अब जो है ठीक इस प्रकार से समय चलता रहा। अब तुलसीदास ने सोचा क्या करूं, फिर से जाऊं चित्रकूट धाम जाऊं, नरहरिदास जी अपने गुरु जी के आश्रम में रहूंगा, वहीं गुरु जी की सेवा करूंगा। और ये जैसे ही चित्रकूट में प्रवेश किया, चित्रकूट परिक्षेत्र में, तो कुछ महात्मा आ रहे थे चित्रकूट से, और तुलसीदास ने उन महात्माओं को देखा और कहा कि गुरु भगवान दंडवत। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बताएं, श्री नरहरिदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे कहा शरीर छोड़ दिया तो ऐसा लगा कि मानो तुलसीदास के जमीन पैरों के नीचे से जमीन चली गई हो, निकल गई। वहां पर प्रमाण आता है कि गोस्वामी जी जब सुना कि नरहरिदास जी का भी प्राणांत हो गया तो अपने हाथों से अपने शरीर को नोचने लगे, जैसे पागल हो गए, गिर गए जमीन पर। और गिर करके कहा कि अब गुरु जी का भी प्राणांत हो गया, अब मैं चित्रकूट नहीं जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे जाऊंगा? वहीं पर बैठ करके गुरु जी को प्रणाम किया राम बोला ने, और प्रणाम करके वहां से तुलसीदास चल पड़े, काशी गए। और काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 60 वर्ष तक भ्रमण किया। और इसके बाद अब गोस्वामी जी ने सोचा कि अब क्या करूं? बोले अब मैं अपने गांव जाऊं, राजापुर जाऊं, और राजापुर में सत्संग करके भजन करके भिक्षा लेकर के फिर मैं साधु बन जाऊं पूर्णता। अपने गांव वालों से, अपने घर वालों से भिक्षा ले लूं और भिक्षा लेकर के मैं साधु बन जाऊं, इस गृहस्थ को छोड़ूं। ऐसा विचार मन में आया और गांव गए। जब काशी से पढ़ करके गांव गए तो गांव वाले पहचान नहीं पाए, राजापुर वाले, यहाँ कोई संत जी आए हैं, बहुत अच्छे संत हैं, किसी को पता नहीं कौन है। अगर कोई बालक आपके गांव से 6 महीने का बालक है, गोस्वामी जी तो 3 दिन के थे तब चले गए थे राजापुर से। 3 दिन का बालक यदि पैदा होते, 3 दिन का बालक चला जाए और 30 साल के बाद वापस आए तो आप लोग पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। अब राम बोला जो है आया और आकर के जमुना के तट पर बैठ करके सुंदर राम कथा सुनाने लगा, सुंदर राम कथा।
अब जो है जब राम कथा चलने लगी तो दूर दूर से लोग आने लगे कि कोई संत जी आए हैं, बहुत सुंदर राम कथा कहते हैं, चलो चल करके सुना जाए। सब लोग आने लगे। अच्छा, उसी समय जो है रक्षाबंधन का त्योहार पड़ता है, तो जमुना से उस पार है महेवा, राजापुर के उस पार, जमुना जी के उस पार है महेवा। तो उस पार से लोग आए, तो वही जो है दीनबंधु पाठक है महेवा के। दीनबंधु पाठक जी अपने जो है लड़की को और पुत्र को दोनों को लेकर के आए कि राम कथा हो रही है सुंदर, तो चल करके राम कथा सुना जाए। और जब वो आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का अद्भुत सौंदर्य, बड़े सुंदर, देखा कि ये संत जी तो बड़े सुंदर हैं। एक बार अपनी पुत्री रत्नावली को देखे और एक बार तुलसीदास को देखे। अब विचार मन में आया कि ये तो हमारे पुत्री के योग्य वर है, बहुत सुंदर है। लेकिन अब जो है दीनबंधु पाठक जी गए और जाकर के पूछा कि जो संत जी राम कथा कर रहे हैं तो ये गृहस्थ हैं कि साधु हैं। पता लगाया तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अभी साधु बन गया हूं, लेकिन पूर्णता साधु हूं नहीं। बोले अच्छा, आप साधु नहीं, तो आप ये बताओ कि आप विवाह करना चाहते हो या फिर त्यागी बनना चाहते हो। कहा कि मैं जो है विवाह नहीं करना चाहता हूँ, विवाह नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके जो है दीनबंधु पाठक वहीं जाकर के बैठ गए। जवाब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इस सब चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब तो मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ, मुझे गृहस्थ में डाल रहे हो। वहीं पर जो है दीनबंधु पाठक वही भोलेनाथ से जाकर के हाजिरी लगाया कि महाराज अब सब तुम्हारे ऊपर है, अगर रत्नावली के साथ विवाह नहीं होगा तो गोस्वामी जी कभी नहीं बनेंगे, साधु नहीं बनेंगे। उसी समय भोलेनाथ जी ने सपना दिया गोस्वामी जी को, कहा तुलसीदास जो मैं कह रहा हूं ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। अहो भाग्य मेरे, क्या बात है। कहा कि जो पंडित जी आए हैं, तो जो पाठक जी आपके पास आए हैं अपनी पुत्री को लेकर के, इस पुत्री के साथ तुमको तुलसीदास विवाह करना है। अब तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो साधु बनना चाहता हूँ, विवाह नहीं करूंगा। अब भगवान शिव की बात कौन टालेगा, कोई नहीं टाल सकता। बोले नहीं, विवाह करना है तुमको। जैसे तैसे गोस्वामी जी जो है विवाह के लिए राजी हो गए और विवाह हुआ। विवाह धूमधाम के साथ हुआ। विवाह होने के बाद जो है गोस्वामी जी अपने गांव में रहने लगे। बताया कि मेरा नाम वही मैं राम बोला हूं और मेरी माँ समाप्त हो गई। इसके बाद चुनिया दासी लेकर के गई, वहां भी जो है विधान विधिका कुछ दूसरा था, वहां भी ये हुआ। फिर गुरुजी समाप्त हो गए, सब कोई खत्म हो गया। इसके बाद मैंने सोचा कि गांव से भिक्षा लेकर के साधु बन जाऊं, तो यहाँ ये दुर्गति हो गई। बोले अब तो विवाह कराना पड़ेगा। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा की इच्छा। अब जो है तुलसीदास जी का रत्नावली के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। रत्नावली बहुत सौंदर्यवान थी, बड़ी सुंदर थी, और संस्कार तो भैया इतने अच्छे थे। रत्नावली के संस्कार बड़े सुंदर, देखने में बड़ी सुंदर, भक्ति बड़ी सुंदर, संकल्प बड़े सुंदर, विचार बड़े सुंदर, सब बहुत सुंदर। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक दिन रत्नावली का भाई आया और आकर के कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, जब से विवाह करके तू आई है तब से सबको भूल गई है, माँ की तबीयत बहुत अस्वस्थ है, इसलिए अभी चलो। शाम का समय था। रत्नावली परेशान कि मैं अब गोस्वामी जी को क्या बताऊं। तब मोबाइल फोन कुछ चलता नहीं था, फोन लगाओ सब बता दो, जा रही हूं, आ जाऊंगी, कुछ नहीं। एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे प्रिय,
मेरी माँ की अचानक तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मेरे भैया मुझको लिवाने आए हैं। आप कुटी में है नहीं है। दिन रहते मैं कोशिश करूंगी कि आ जाऊंगी। अगर मेरी माँ ने किसी कारणवश नहीं छोड़ा तो मैं प्रातः काल जरूर आ जाऊंगा। उस पत्र को लिख करके और रख दिया। गोस्वामी जी आए। रत्नावली, रत्नावली कहाँ गई? बोलो रत्नावली। रत्नावली हो तब तो बोले। गोस्वामी जी ने कहा कि छोड़ करके जा नहीं सकती, यही कहीं होगी। पता लगाया, देखा तो पत्र में देखा कि माँ की तबीयत अचानक अस्वस्थ है, मायके चली गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी अपने कुटी में पड़े रहे। कुछ खाना बनाने का मन नहीं चला। अकेले आप रहो तो नहीं बनाओगे, नहीं खाओगे। बनाया, खाया नहीं। 10 बज गया, 11 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। रत्नावली की याद आई। रत्नावली नहीं है। रत्नावली से अभी मिलने जाऊंगा। और गोस्वामी जी विचार किए कि रत्नावली से अभी मिलने जाऊंगा हाल में ही, और गोस्वामी जी चल दिए। पर कोई पुल भी नहीं है। अब तो पुल बनते हैं। अच्छा, पुल छोड़ो, पीपा का भी पुल नहीं, कोई सुविधाएं नहीं थी। अब गए तो जमुना जी के किनारे जो है एक मुर्दा बह रहा था। मुर्दा को देखा और जैसे ही मुर्दा को देखा तो गोस्वामी जी ने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नौका बना रखा है। क्योंकि प्रेम बहुत अद्वितीय होता है। प्रेम का प्याला यदि एक बार पीकर के चढ़ जाए तो फिर जीवन में कभी उतरता नहीं है। ये नशा ऐसा होता है, नशा प्रेम का, कि जिसको प्रेम का नशा एक बार चढ़ गया तो फिर जीवन में वो रंग उतरने वाला नहीं है। अगर भजन का, राम के प्रेम का, ठाकुर के प्रेम का नशा जिसको चढ़ गया है तो फिर चढ़ा ही रहेगा। और नशा जो होते हैं आप करो तो 2, 4, 6 घंटे में उतर जाएंगे, लेकिन प्रेम का नशा सज्जनों उतरने वाला नहीं है। अब तो गोस्वामी जी गए, मुर्दे को देखा, और जब मुर्दे को देखा बैठ गए। मुर्दा बह रहा है। मेरी पत्नी ने नाव लगा दिया, बहुत प्यार करती है। 12 बजा है, 1 बजा है। जैसे कैसे गए और दीनबंधु पाठक के पीछे वाली जो खिड़की थी वहां एक नीम का पेड़ था। उसमें जहरीला सर्प अजगर लिपटा हुआ था। और गोस्वामी जी ने सोचा कि मेरी पत्नी कितना प्रेम करती है, रस्सी लगा दिया मेरे लिए। अब देखिए कितना प्रेम है। मुर्दे को नौका समझ लिया, नाव, रस्सी, और सर्प को जो है रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए। और चढ़ करके जैसे ही रत्नावली के पास पहुंचे, रत्नावली ने देखा, आवाज दिया जैसे, तो रत्नावली खड़ी हो गई। आप चौंक गई, कैसे आए? अरे प्यारी क्या बताऊं, तूने तो मेरे लिए नाव लगा दिया था। झरोखों से देखा मुर्दा। अरे क्या बताऊं, वो देखो मुर्दा में बैठ करके आए हो। अरे प्यारी और तुम्हें क्या बताऊं, रस्सी बांध दिया था तुमने, तो चढ़ करके मैं आ गया। झरने से जाकर के देखा, स्वामी क्या बात करते हो आप, ये तो सर्प है। अरे सर्प है? हाँ ये सर्प है। बोले जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम परमात्मा से करो ना। बहुत भला बुरा कहा गोस्वामी जी को। ज्यादा समय नहीं है, संक्षेप में मिलेंगे। बहुत भला बुरा कहा। वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य, और जाने लगे। जैसे ही गोस्वामी जी जाने लगे, रत्नावली को याद आया। क्रोध में तो बहुत कुछ कह गई, और जैसे याद आया, न जाने स्वामी को मैंने क्या कह दिया, चीख चीख करके रोने लगी। और तुलसीदास जी जाने लगे, स्वामी आ जाओ। लेकिन तुलसीदास जी नहीं आ रहे, मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं। और रत्नावली चीख चीख करके रोने लगी। भाई आ गया, क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात हो गई। अच्छा ठीक है। भाई गया, गोस्वामी जी को कहा कि लौट चलो, वापस चलो घर पे, सबके घर में ऐसा होता है। समझाया, घर घर में झगड़ा सबके होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है, लौट चलो, घर चलो। गोस्वामी जी ने कहा कि अब घर नहीं जाऊंगा।
और जैसे ही रत्नावली और गोस्वामी तुलसीदास जी का विरह हुआ है तो उस विरह को रत्नावली सह नहीं पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे आगे बढ़े उसी समय रत्नावली ने अपने प्राणों को त्याग दिया, छोड़ दिया, विरह में परेशान हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे चले गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का लेखन कार्य किया। 10 दिन तक तो गोस्वामी जी ने संस्कृत में अनुवाद किया, 10 दिन तक संस्कृत में अनुवाद किया, लेकिन चोरी हो गई। एक दिन लिखा संस्कृत में, एक पेज लिखा और रात्रि में उस पेज की चोरी हो गई। दूसरे दिन लिखा, चोरी हो गई। तीसरे दिन लिखा, चोरी हो गई। कौन चुराता है पता लगाया। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोलेनाथ को स्मरण किया कि महाराज क्या हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा शुभ कार्य कर रहा हूं और ये ग्रंथ चोरी हो जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि तुलसीदास, इसको संस्कृत में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से तुलसी का पौधा हर घर का पूजन बना है, तुलसी का पौधा हर घर में होगा, आप लोग पूजा करते होंगे। कहा कि हे तुलसी, ठीक उसी प्रकार से अपनी कथा को तुम जो है निरूपण करो कि जिस प्रकार से तुलसी का पौधा हर घर में पूजनीय है, हर घर में देखने को मिलता है, उसी प्रकार से तुम्हारी जो है ये रामायण, ये सदग्रंथ हर घर का गायन और हर घर का पूजन बन जाए। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कहा कि इस ग्रंथ को तुम्हें जो है हिंदी अनुवाद करना है, क्योंकि हिंदी अनुवाद सब लोग समझ जाएंगे पर संस्कृत अनुवाद सब कोई नहीं समझ पाएगा। अब जो है हिंदी में अनुवाद किया, रामचरितमानस का लेखन कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का 7 श्लोकों में वर्णन किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। एक श्लोक में वंदे वाणी विनायको माने भगवान गणेश की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान गणेश तो विघ्नों का हरण करने वाले हैं, विघ्न हरता है, मंगल करता, शुभदायक हैं। तो भगवान गणेश और सरस्वती मैया की वंदना किया, क्योंकि आपको बोलने का बहुत, आपको जो है आता बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपको, पर यदि आपके पास वाणी नहीं है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान तो आपके अंदर बहुत अच्छा है, पर आप अगर बोलो तो बहुत खतरनाक बोलो। ज्ञान तो बहुत है पर बोलने का ज्ञान नहीं है। अंदर का ज्ञान तो है पर मुंह से बोलने का ज्ञान नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने चतुरता के साथ पहले श्लोक में भगवान गणेश और भगवती सरस्वती जी का आवाहन किया। कहा कि बिना गणेश और सरस्वती मैया के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए एक श्लोक में 2 की वंदना किया। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे। देखिए दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी ने कहा कि जो भगवान शिव हैं और उनकी अर्धांगिनी भगवती पार्वती हैं, तो भगवान शिव साक्षात विश्वास स्वरूप है। क्या है? विश्वास के स्वरूप है, विश्वास है भोलेनाथ। और जो उनकी पत्नी है, बोले वो कौन है? बोले श्रद्धा है। अच्छा, यदि आपके पास श्रद्धा नहीं है और विश्वास भर है, श्रद्धा ना हो और विश्वास भर हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब श्रद्धा नहीं है तो कैसे प्राप्ति होगी? अच्छा, आपके पास विश्वास है और श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा है विश्वास है, एक में कुछ नहीं होगा। हमारे पास दोनों होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। जब हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास का समावेश होता है तो भगवान की भगवत गति हमें मिल जाती है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों में वंदना किया। और एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे।
है ना, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कार्य किया। सभी लोग ताली सेवा करते हुए भजन में प्रवेश करते हैं। भजन करेंगे और इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। लगरिया हर सावरिया से मोरी लागी सावरिया से मोरी लागी जय हो हरि बोल। पश्चाताप हुआ, सोचने लगे कि ये तो मैं नींद में आया, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। विचार करने लगे, कल मैं नहीं सोऊंगा, केवल पैसा ही रहूंगा। जब दूसरा दिन हुआ, बाबा वही विचार पर बैठे थे।
एक नौजवान आया आकर चला गया, चंदन को अपने हाथ से सुरही लगा गया। लागी लगनिया मरी, ओ लागी लगनिया मरी, लागी लगनिया सावरिया के मोरी लागी ताली बजाते जाइए सभी लोग। श्री राम जप रहे थे, राम राम रट रहे थे, परमात्मा राम से आए, ध्यान में मगन थे। हनुमान जी ने सोचा बाबा जी भी दर्शन नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, इस सरकार को पहचान नहीं पाएगा। स्वयं तोते का रूप धारण करके बोलने लगे, हर भाई संदन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसक तिलक देव रघुवीर। लागी लगनिया मरी, लागी लगनिया जय हो। धन सुधारी थे वही रघुवर के लागी। हरि बोल। लाइव में वीडियो बना रहे, लाइव में वीडियो वीडियो